कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। सर इसकी बात बाहर देखो इन मुल्ले को। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। दिल्ली के अंदर सियासी माहौल चल रहा है, चुनाव जो हैं वो नज़दीक हैं। इसी के चलते भाजपा के जो नेता हैं रमेश बिधूड़ी, वो चर्चा में बने हुए हैं। पहली बार नहीं है कि रमेश बिधूड़ी का कोई बयान चर्चा में और सुर्खियों में आया हो। पहले भी वो आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं, जिससे विशेष समुदाय को टारगेट किया गया था। जब वो सांसद थे तब भी उनके विवादित बयान जारी रहे और अब वो पूर्व सांसद हो गए हैं, लेकिन दिल्ली के कालकाजी क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी हैं। और इसी के चलते पहले उन्होंने प्रियंका गांधी के ऊपर टिप्पणी करी, जिसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन क्या कुछ हुआ और अब जो है दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है आतिशी, वो निशाने पर इनकी है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। रमेश बिधूड़ी, आपने नाम सुना होगा, पूर्व सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस से संबंध रखते हैं और इनका जो विवादित बयान है वो पहले भी काफी ट्रोल हुआ था। आपको याद होगा, संसद के अंदर उन्होंने सांसद दानिश थे, उनको कहा था मुल्ले, कटुए, इस तरह के नामों से संबोधित किया था। अगर आप थोड़ा सा धुंधला हो रही हैं वो तस्वीरें आपको, तो आपको एक ये वीडियो दिखाते हैं, देखिए। इसके वैज्ञानिक उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। सर इसकी बात बाहर देखो इन मुल्ले को। आपको अब याद आ गया होगा, ये वीडियो काफी वायरल हुआ था उन दिनों, और अब जो वो चर्चा में है उसमें आप देखेंगे कि किस तरह कांग्रेस की जो लीडर हैं, नेत्री हैं प्रियंका गांधी, किस तरह एक जनसभा के अंदर ये कहा जो कालकाजी की सड़कें हैं वो प्रियंका गांधी के गालों जैसी बना देंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। और बड़े ही हंसी ठिल्ले के अंदाज में उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा, रमेश बिधूड़ी ने माफी मांगी, लेकिन अब जो कांग्रेस का युवा मोर्चा है, किस तरह कालिक पोती गई है रमेश बिधूड़ी के घर पे और जूते मारे गए हैं। रमेश बिधूड़ी के जो नेम प्लेट लगी है उस पे आप देखेंगे किस तरह जूते मारे जा रहे हैं और गेट पर कालिक पोत के लिख दिया गया है महिला विरोधी। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह कांग्रेस के युवा मोर्चा के जो युवक हैं किस तरह से उन्होंने क्या कुछ किया है, देखिए। नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। रमेश बिधूड़ी शर्म करो, शर्म करो। रमेश बिधूड़ी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। रमेश बिधूड़ी शर्म करो, रमेश बिधूड़ी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, रमेश बिधूड़ी हाय 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 हाय। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, प्रियंका जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उन्हीं का घर है रमेश बिधूड़ी जी का, और शायद वो डर के मारे आज अगर भागे यहाँ पर ताला लगा के तो उनकी मर्जी है, लेकिन आज उनके घर के सामने खड़े उनसे जवाब मांगने के लिए। जिस तरह से आपने देखा, कांग्रेस
युवा मोर्चा के कुछ लोग गए रमेश बिधूड़ी के घर के बाहर और कालिक पोती जूते मारे गए उनकी नेम प्लेट के ऊपर और लिख दिया गया महिला विरोधी। यह अभी तूल शांत नहीं हो पाया था कि रमेश बिधूड़ी ने एक और महिला को टारगेट किया, इस बार आतिशी। आम आदमी पार्टी की मंत्री हैं और जिस तरह उन्होंने कहा कि इस बार आतिशी ने अपने बाप को ही बदल डाला, किस तरह उन्होंने अपना सरनेम चेंज किया, इस पर टिप्पणी करी है, अब ये चर्चा में है। इसको लेके क्या कुछ उन्होंने कहा है, एक बार सुनिए। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। जिस तरह आपने सुना, उसके बाद आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसमें अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस प्रतिक्रिया को देते हुए वो भावुक हो गई। उन्होंने कहा, मेरे जो पिता हैं वो 80 साल के हैं, बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं और गंदी राजनीति करने की वजह से उन्होंने इस तरह की आपत्तिजनक चीजें बोली हैं। इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे कि ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पर उतर आएंगे। अब इस पे मनीष सिसोदिया ने भी प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया को कहा है कि पता नहीं किस तरह ये हो रहा है, किस तरह वो बयान दे रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और वहीं उन्हीं की पार्टी का एक पूर्व सांसद और एमएलए का प्रत्याशी इस तरह महिलाओं का अपमान करता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, रमेश बिधूड़ी जी जो बोलते हैं वो अपने नेताओं से डिस्कस किए बिना बोलते होंगे या अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स के बिना इशारे पे बोलते होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि महिलाओं के ऊपर भद्दी टिप्पणी करो, महिला मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करो, उनके व्यक्तित्व पर टिप्पणी करो और फिर उनका ऐसे सार्वजनिक मंच से मजाक उड़ाओ। कल जिस मंच से प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता से अपील कर रहे थे कि उनकी सरकार बनवा दो, उसी मंच से रमेश बिधूड़ी जी महिलाओं को गालियां दे रहे थे, महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या वो इसकी बात से सहमत हैं कि नहीं है। क्या वो रमेश बिधूड़ी जी जैसे व्यक्ति को ही दिल्ली की राजनीति में आगे लाने के लिए वोट मांग रहे हैं लोगों से? प्रधानमंत्री जी को बयान देना चाहिए। अगली बार प्रधानमंत्री जी जब रैली में आए तो रमेश बिधूड़ी जी के साथ या तो गले लगा के बता दें। प्रधानमंत्री जी अगली बार वोट मांगे तो रमेश बिधूड़ी जी के नाम पे मांगे कि मैं ऐसी अभद्र भाषा बोलने वाली राजनीति दिल्ली पे थोपना चाहता हूं, उसको वोट दे दो। क्या कालका जी की जनता इसको सहन करेगी? क्या पार्टी के लिए यह ठीक होगा जिस तरह से महिलाओं के उत्थान और महिला कल्याण की बात की जाती है, वहीं जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है रमेश बिधूड़ी, उसके द्वारा इस तरह महिलाओं के लिए आपत्तिजनक जो टिप्पणियां हैं वो क्या प्रभाव डालेंगी? क्या सकारात्मक वोटिंग होगी या फिर इन टिप्पणियों का जो क्षेत्रीय की महिलाएं हैं वो विरोध करेंगी और जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्हें भी ये देखना चाहिए कि किस तरह का माहौल क्षेत्र में बनेगा। आप क्या कुछ सोचते हैं रमेश बिधूड़ी के जो ये बयान है प्रियंका गांधी के गालों को लेके, सड़कों को लेके जो टिप्पणी करी है, दूसरा जो आतिशी को लेके टिप्पणी करी गई है, दोनों ही महिलाओं पे जिस तरह से रमेश बिधूड़ी ने निशाना साधा है, आप अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा इस पे साझा कर सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। एंटी करप्शन इंडिया न्यूज को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।